हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स या फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए या बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हो, या आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हो और आपका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है, या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो, अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, श्योर इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है। तो आज का क्लासेस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट को। तो यहां पे कहीं ना कहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का बात कर रहे हैं हम लोग। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे कहता है डेफिनेशन में, टू इवेंट्स E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दोनों का जब इंटरसेक्शन निकाला जाएगा ना तो वो फाई के बराबर होगा। क्या होगा? फाई के बराबर। इफ E1 एंड E2, अगर E1 इंटरसेक्शन E2 इज नॉट इक्वल टू फाई, देन टू इवेंट्स आर कॉल्ड कंपैटिबल इवेंट। कंपैटिबल इवेंट्स। अच्छा सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दो इवेंट है और दोनों का अगर इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगा तो हम ऐसे इवेंट्स को कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर जो फाई के बराबर नहीं होगा तो क्या कहेंगे? कंपैटिबल इवेंट। कंपैटिबल इवेंट्स क्या कहेंगे? कंपैटिबल इवेंट्स। ये तो समझ में आया सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब कहेंगे? जब दो इवेंट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर हो और दो इवेंट का इंटरसेक्शन किसके बराबर ना हो? फाई के बराबर ना हो, तो वो उसका नाम होगा। यहां पे थोड़ा ध्यान देना, यहां पे क्या करा? डाइस को थ्रोन किया। यहां पे डेफिनेशन देखना, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। जब एक डाई को एक बार फेंकते हैं तो इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे लिखा है S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब इसका एक सबसेट होगा तो यहां पे लिखते हैं लेट E1 इज इक्वल टू getting a number less than 3। getting a number less than 3, 3 से छोटा कौन कौन सा नंबर है? 1, 2। फिर क्या है? getting a number more than 4। getting a number more than 4, 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर है? 5 और 6। ये जो इवेंट होता है ना, ये फेवरेबल आउटकम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। लूडो खेल रहे हैं, तो लूडो खेलते हैं तो फर्स्ट टाइम क्या सोचते हैं कि मेरे पास कितना है? 6 है। क्यों सोचते हैं 6 है? क्योंकि मेरा गोटी निकल जाएगा रन करने के लिए ना। अच्छा, अब ये समझना कि एक डाई को थ्रोन किए तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। अब आप क्या सोच रहे हो कि आप सोच रहे हो माइंड में कि मेरे पास ना 6 आना चाहिए, तो वो क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम। क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम। तो लेट E1 इज इक्वल टू गेटिंग ए नंबर लेस देन 3। अब आप कैसा नंबर का कोशिश कर रहे हो कि 3 से कम आ जाए? या तो 1 आए या तो 2 आए। 3 से कम तो 1 या 2 आएगा। तो 1 और 2 कब सोचते हो सर? तो याद करना, किसी का रेड होने वाला होता है ना, 1 में रेड हो जाएगा या 2 में रेड हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। या किसी का गोटी कट होने वाला होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं? 1 आ जाए या 2 आ जाए, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? तो यहां पे कहता है गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, मतलब ये फेवरेबल आउटकम हुआ। क्या हुआ? फेवरेबल आउटकम 1, 2। ऐसा भी हो सकता है लेट E2 इज इक्वल टू गेटिंग ए नंबर मोर देन 4।
4 से ज्यादा आ जाए या 5 आ जाए तो रेड हो जाएगा, या 5 से ऊपर आ जाए यानी कि 6 आ जाए। कहानी समझ पा रहे हैं? 6 आ जाएगा तो एक गोटी जो बचा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। कहानी है एक बार और चांस मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या? तो यहां पे क्या कहता है, गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। सर अभी मेरे क्लासेस में कुछ और भी स्टूडेंट है, उनको भी मेरे को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हीं का क्लासेस में हम आप लोग के लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है, लेट E1 इज इक्वल टू गेटिंग ए नंबर लेस देन 3, और यहां पे क्या कहता है, गेटिंग ए नंबर मोर देन 4। यहां पे 2 इवेंट बना, क्या बना, इवेंट। ये जो इवेंट है ना वो सबसेट है किसका, ये सैंपल स्पेस का, ये सैंपल स्पेस का सबसेट है। इसका सारा एलिमेंट यहां पे है 1,2 है, तो इसको कहेंगे सबसेट। ये सबसेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सबसेट। तो यहां पे कहते हैं हियर, जब ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, E1 इंटरसेक्शन E2। सर ये दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? यहां पे 1 2 है और यहां पे क्या है 5 6 है, कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो हम यहां पे लिखेंगे एक सेट जिसके अंदर में कोई भी एलिमेंट नहीं, और इस सेट को हम लोग कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? और फाई क्या होता है, नल सेट। क्या होता है, नल सेट, यानी कि एम्प्टी सेट। तो ये कैसा हुआ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या कंपेटेबल इवेंट्स हुआ। तो सर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हुआ जब 2 इवेंट का इंटरसेक्शन अगर फाई के बराबर आ जाए, 2 इवेंट का इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाए, फाई के बराबर आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा सर, so E1 and E2 are mutually exclusive event. 2 coins in a simultaneous toss of 2 coins. जब हम एक साथ 2 कॉइन को टॉस किए, जब हम एक साथ 2 कॉइन को टॉस किए तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकता है, H H H T T T H और T T, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो E1 में क्या ले रहे हैं, गेटिंग ए हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन में क्या होना चाहिए, हेड। तो यहां पे फर्स्ट कॉइन और यहां पे भी फर्स्ट कॉइन में क्या है, हेड। ठीक है, E2 गेटिंग ए टेल ऑन द सेकेंड कॉइन। टेल होना चाहिए सेकेंड कॉइन में, तो सेकेंड कॉइन में यहां पे टेल है और सेकेंड कॉइन में यहां पे टेल है, तो ये और ये एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब हम ये दोनों का क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन। दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या, कौन सा है, HT। क्या HT एक सेट के अंदर में एक एलिमेंट आया तो वो क्या फाई के बराबर होगा, इसके अंदर में कोई ना कोई तो एलिमेंट आ गया। यानी कि E1 और E2 कैसे इवेंट्स है, कंपेटेबल इवेंट है, कंपेटेबल इवेंट्स है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होंगे, जब 2 इवेंट को इंटरसेक्शन करेंगे और रिजल्ट क्या आ जाएगा, फाई, तो हम उसको क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और जब 2 इवेंट का इंटरसेक्शन करा और वो फाई के बराबर नहीं आया तो हम उसको कौन सा इवेंट कहेंगे, कंपेटेबल इवेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल डाइस और इवेंट का। एग्जांपल नंबर 1, 2 डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाई को, शकुनी मामा याद है ना सर, आप लोग के लिए नहीं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना उनके लिए, तो वो एक साथ कितना डाइस को फेंकते थे, वो गोटी होता था ना कुछ होता था ना, वो महाभारत वाला, छोड़िए हटाइए। 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाई को जब रोल किया गया, लेट द इवेंट डिफाइंड एज ए गेटिंग अ सम ऑफ 2। दोनों का सम कितने के बराबर होना चाहिए, 2। फिर बी गेटिंग अ सम ऑफ 3, गेटिंग अ सम ऑफ 3। अब मान लेते हैं 2 डाइस को अगर हम रोल्ड करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, बतलाओ सर। जब 2 डाई को रोल करेंगे तो क्या ये सैंपल स्पेस आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। जब 2 डाई को एक साथ फेंके तो हो सकता है कि पहला डाई में 1 आए और दूसरा में भी 1 आ जाए।
ऐसा भी हो सकता है पहला में 1 आए फिर 2 आ जाए, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे करके टोटल कितना आएगा 36। कितना आएगा है। अब क्या कहता है, पहला ए एक इवेंट है जिसका सम करने के बाद क्या आना चाहिए 2, सम करने के बाद क्या आना चाहिए, और फिर दूसरा वाला में क्या था, सम करने के बाद क्या आना चाहिए 3। तो सम करने के बाद 2 कौन कौन सा आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और कोई आएगा नहीं, तो ये हमारा इवेंट होगा एक में। और 3 किस में आएगा, सिर्फ इसमें आएगा ना, दोनों नंबर को जोड़ने के बाद, और किसी में आएगा सर ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 होगा, और ये क्या हो जाएगा 7, बड़ा हो जाएगा। तो सर हम लोग थोड़ा सा समझ गए कि जब 2 कॉइन को ए क्या है गेटिंग सम ऑफ 2 और बी क्या है गेटिंग सम ऑफ 3। तो ए में जो लिखा और सी में क्या है गेटिंग सम ऑफ 4। तो ए में हमारे पास एक ही इवेंट आया सर, एक ही एलिमेंट आया 1,1। बी में क्या है 1,2 फिर 2,1, और सी में क्या है 1 3 3 1 और 2 2। सिंस ए कंटेन्स ए सिंगल सैंपल पॉइंट, सिर्फ एक सैंपल पॉइंट कंटेन करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इट इज अ सिंपल इवेंट। इसको क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट। सिंस बोथ बी एंड सी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सिंपल पॉइंट, एक से अधिक सिंपल पॉइंट है, यहां पे 2 है, यहां पे कितना है, एक से अधिक है सर, दे आर कंपाउंड इवेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट कब कहेंगे, जब कितना रहेगा, एक सिंपल पॉइंट होगा, मतलब एक एलिमेंट होगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल इवेंट। और एक से अधिक इवेंट रहेगा ना, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। अब हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो क्या आएगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट है, यहां पे तो 1 1 है, यहां पे कहीं 1 1 है नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे 5। इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा एग्जांपल नंबर 2, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज, कितना 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, कितना 3 गर्ल्स, 2 चिल्ड्रेन आर सेलेक्टेड, कितने 2 चिल्ड्रेन आर सेलेक्टेड एट रैंडम। एट रैंडम कितने बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, बतलाइए कितने बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, क्या कहता है, अरे ऑफलाइन क्लासेस में हंसवाते रहते हैं आप लोग। देखेंगे फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज, कितने बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स, तो दोनों लड़का का नाम तो देना होगा। पहला लड़का का नाम क्या है B1 और दूसरा का क्या नाम है B2। उस ग्रुप में 2 लड़का है, लड़की कितनी है G1 G2 और G3। कहानी समझ में आया, सबको अलग अलग कर दिए। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स 2 चिल्ड्रेन आर सेलेक्टेड एट रैंडम, 2 बच्चों को सेलेक्ट किया गया एट रैंडम। लेट द बॉयज बी B1 B2 एंड द गर्ल्स बी G1 G2 G3। द सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू क्या होगा, अब इसका पूरा का कॉम्बिनेशन लिखेंगे। यहां पे कितने बच्चे को सेलेक्ट करना है 2, तो B1 G1 होगा, ये दोनों आ सकता है सेलेक्ट करके, या हो सकता है ये दोनों आ सकता है, या ये दोनों आ सकता है, या ये दोनों आ सकता है क्या, हम 2 बच्चा को सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें, तो हो सकता है पहला सिलेक्शन क्या हो जाए B1 B2 या B1 G1 या B1 G2 या B1 G3, ये सिलेक्शन होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि B1 के साथ तो हो गया, अब B2 किसके साथ कर सकता है, B2 B1 के साथ नहीं जाएगा क्योंकि B1 और B2 हो सकता है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे B2 G1 B2 G2 और B2 G3। तो B2 G1 B2 G2 B2 G3 ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास G1 भी तो है, तो G1 G2 G1 G3 ये दोनों बच्चे भी आ सकते हैं, G1 G2 G1 G3, और फिर क्या आ सकते हैं
G2 G3, तो G1 G2 G1 G3 G2 G3, टोटल सैंपल स्पेस में इतना हुआ। अब टोटल सैंपल स्पेस में इतना हुआ, क्या कहता है, लेट द बॉयज B1 B2 एंड गर्ल्स G1 G2 G3, द सैंपल स्पेस इज, क्योंकि कितने बच्चे को सेलेक्ट करना है, 2 चिल्ड्रंस आर सेलेक्टेड एट रैंडम, एट रैंडम 2 बच्चे को सेलेक्ट करना है, तो यहां पे कहता है डिफाइंड, ये सैंपल स्पेस हुआ। फिर कहता है बोथ सेलेक्टेड आर गर्ल्स, दोनों सेलेक्टेड बच्चे क्या होना चाहिए, गर्ल्स होना चाहिए। तो इसमें ढूंढो तो दोनों कहां गर्ल्स है, यहां से यहां तक है, हाँ या ना, यहां पे एक लड़का, दोनों लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है, और यहां पे भी लड़का है, लेकिन यहां पे दोनों गर्ल्स हैं। तो यहां पे इवेंट में क्या कहता है, बोथ सेलेक्टेड आर गर्ल, तो यहां पे क्या आएगा, G1 G2 कॉमा G1 G3 कॉमा G2 G3। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 बॉय एंड 1 गर्ल आर सेलेक्टेड, एक लड़का और एक लड़की क्या होना चाहिए, सेलेक्टेड। तो यहां पे B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2 G2 B2 G3। और सी में क्या कहता है, एटलीस्ट 1 बॉय आर बॉयज, एटलीस्ट 1 बॉय इज सेलेक्टेड, कम से कम एक लड़का तो सेलेक्टेड ही होना चाहिए। तो बतलाओ इसमें कम से कम एक लड़का होना चाहिए, कम से कम एक लड़का है यहां पे कम से कम एक लड़का है, यहां 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 यहां, उधर तो एक लड़का भी नहीं है। कम से कम बोला है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम एटलीस्ट कितना होना चाहिए। तो तीसरा सेट में तो यहां से यहां तक चला जाएगा, तो ये सेट सी है, क्या है, सेट सी, यहां से लेकर के यहां तक। अब मेरे को बतलाओ, नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का बीच में क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो ए हमारे पास क्या है, G1 G2 G1 G3, यहां पे सिर्फ गर्ल है, और यहां पे क्या है, वन बॉय और 1 गर्ल है, तो कोई कॉमन एलिमेंट मिलेगा, कैसे सर, G1 G2 G1 G3, हाँ G2 G3, इसमें और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट मिला, कोई कॉमन एलिमेंट मिला नहीं सर, इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, तो ये इसमें हर एक बार कहीं ना कहीं बॉय है और यहां पे दोनों में गर्ल है, तो कॉमन नहीं मिला, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन क्या हुआ, 5, क्या हुआ 5, ए इंटरसेक्शन सी क्या हुआ 5, हेंस ए और बी या ए और सी क्या बनाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वैसे इवेंट को कहेंगे जब 2 सेट का इंटरसेक्शन क्या हो जाए, 5 के बराबर, कितने के बराबर हो जाए, 5 के बराबर, तो हम उसको क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां पे 2 नाम था, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा क्या था, कोई मेरे को बतलाएंगे क्या था, सिंपल कंपाउंड तो सुने हैं सर, और कुछ था क्या, हाँ या ना, कंपेटिबल इवेंट्स था ना, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, अगर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ तो वो कौन सा इवेंट होगा, कंपेटिबल इवेंट। सर बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या। अब यहां पे क्या है सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स, क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स, इसको समझते हैं। यहां पे कुछ इवेंट्स हैं, लेट E1 E2 E3 En तक है, कितना तक है, En तक है, ये सबसेट कहलाएगा, बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस S। These events form mutually exclusive and exhaustive system of events if mutually exclusive condition क्या होता है,
कि यहां से कोई भी दो इवेंट को लेंगे, कोई भी दो, लेकिन आई और जे क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। मतलब पहला इवन है, अगर ये इवन है तो दूसरा इवन नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका तो कॉमन एलिमेंट सेम हो जाए। तो कहता है दो इवेंट लेंगे ई आई और ई जे, और दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन क्या करेंगे, और वो कितने के बराबर आ जाएगा, 5। और आई किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जे के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर एक है तो ये क्या होना चाहिए, 2 3 4 कोई भी इवेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन या इवेंट्स। ठीक है। अच्छा, एग्जॉस्टिव इवेंट किसको कहते हैं? तो यहां पे कितने सबसेट थे, 1 2 3 4 5 6 एन, कितना इवेंट्स था, एन था। वो सारे इवेंट्स का अगर हम यूनियन कर दे, अगर वो सारे इवेंट्स का क्या कर दे, हम यूनियन कर दे, सारे इवेंट्स का क्या कर दे, यूनियन। सर यहां पे क्या है, E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3 यूनियन एंड सो ऑन, यूनियन किसका, En। तो वो सबका यूनियन किसके बराबर हो जाए, S के बराबर। ये कॉमन नहीं है, इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, लेकिन सबका यूनियन करेंगे तो कितने के बराबर हो जाए, S के बराबर हो जाए। तो हम उसको क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव कंडीशन। क्या कहेंगे, अरे वाह। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। कहता है ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड निकाला गया है, कितना कार्ड में, 52 कार्ड्स में। लेट इवन जो है ड्रॉइंग ए स्पेड, स्पेड कार्ड का नाम होता है, क्लब कार्ड का नाम होता है, हार्ट कार्ड का नाम होता है, और डायमंड भी कार्ड का नाम होता है। यहां पे कितने इवेंट्स आए, 4। पहला क्या है, स्पेड, फिर क्लब, फिर हार्ट्स, फिर डायमंड। सर क्लब हार्ट्स डायमंड क्या है सर, ये डायमंड होता है क्या, ये हार्ट्स होता है क्या, शायद क्लब ये होता है ना, और स्पेड क्या होता है, इस टाइप का होता है। अच्छा, कार्ड के बारे में लेकर के आएंगे ना, समझ में आएगा। तो इसमें जो है वो सिर्फ इस तरह का कार्ड है, इसमें जो कार्ड है वो सिर्फ उस तरह का कार्ड है, इसमें जो कार्ड है सिर्फ इस तरह का कार्ड है, इसमें जो कार्ड है सिर्फ इस तरह का कार्ड है। ऐसा कार्ड में होता है। ठीक है। अब ये जो चारों इवेंट्स हैं वो क्या, चारों इवेंट, सिंस एवरी कार्ड बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन स्वीट, when one of these events occurs none of the others occur। अगर यहां पे जो अकर किया है, जो आया है, वो यहां का कोई भी एलिमेंट से सेम नहीं है, इसका मतलब समझिएगा। thus the events are mutually exclusive। यहां पे इस सेट में जो कार्ड है, इस सेट में वो कार्ड नहीं है, उसमें दूसरा कलर का कार्ड है। कार्ड 4 टाइप का कलर का होता है, 2 कलर होता है, 2 रेड और 2 ब्लैक होता है ना। और सब में ऐसा कुछ फिगर बना हुआ रहता है। अगर कार्ड देखे होंगे, जानते होंगे, कार्ड खेले होंगे, दीपावली में तो खेलते ही होंगे ना, अरे इतना तो पता होना चाहिए, अरे खेले हैं, गुड। एज एवरी कार्ड इज आइदर ए स्पेड, क्लब, हार्ट्स और डायमंड। और जब हम सबका यूनियन करेंगे तो यहाँ पे 13 कार्ड आएगा, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13, और सारे डिफरेंट कार्ड आएंगे। तो सबका यूनियन कितने के बराबर होगा, 52। हाँ या ना, माइंड में ये सेट कीजिए ना। थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस के बाद हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छा से। क्या यहां तक समझ में आया? तो कहता है ये जो इवेंट्स है ये सबका इंटरसेक्शन करेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और जब सबका यूनियन किए तो वो कितने के बराबर हुआ, एस के बराबर हुआ, यानी कि हम इसको कहेंगे एग्जॉस्टिव। यहां पे कहता है हेंस E1, E2, E3, E4 जो बना रहा है वो क्या बना रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाई को रोल किया गया और सम ऑफ नंबर्स कितना है 5, और एटलीस्ट 1 डाइज सोज 3 बी में। तो सर सम ऑफ डाइज कितना 5,
तो कौन कौन सा नंबर लिया? 1 4 2 3 4 1 और 3 2, ठीक है। और सेट बी में क्या लिया? एटलीस्ट 1 डाइस सोस 3, तो यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 1 3 2 3 4 3 5 3 और 6 3। एटलीस्ट 1 डाई 3, एक कम से कम 3 होना चाहिए, अगर दोनों भी 3 रहेगा तो चलेगा। अब ए और बी का इंटरसेक्शन किए, ए और बी का इंटरसेक्शन किए तो कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? तो यहाँ पे 2 3 है और यहाँ पे 3 2 है, तो कहीं ना कहीं कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 3 3 2 है, तो यहाँ पे 2 3 कहीं पे है, यहाँ पे 3 2 कहीं पे है, तो कॉमन आ गया। और ये जो कॉमन है, ये जो किसके बराबर नहीं है सर? ये 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ए और बी क्या नहीं होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। अब जब हम ये दोनों का यूनियन किए, ए और बी का यूनियन किए, तो क्या ये एस के बराबर आ जाएगा? एस में तो 36 एलिमेंट था, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ही आया, 36 थोड़ी आया। तो क्या हम इस पूरे टर्म को एस के बराबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव। और 2-3 मिनट का क्लासेस होगा और हम लोग क्लासेस को कंप्लीट करेंगे, या 5 मिनट का। यहां पे कहता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, डेफिनेशन में कहता है 2 इवेंट्स E1 एंड E2 आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा यार, हम लोग कोशिश करेंगे ना इस क्लास को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करें और एक एक चीज को समझे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि अगर आज का क्लासेस में, अगर आज के क्लास में आपको थोड़ा बहुत भी मैथ समझ में आया होगा, तो वो जो समझे होंगे वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आप बीएससी में हैं और हम ये कभी भी नहीं सोचेंगे कि सर आप 11 9 10 11 12 में हैं। तो ये बीएससी का मैथ्स आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आया होगा तो आप नीचे लिखेंगे कि क्या आप फील किए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे स्टूडेंट इस वीडियो के पास आएंगे और वीडियो देखने से पहले वो कमेंट्स देखेंगे। अगर ये टाइम आपका वेस्ट किया है तो वही चीज लिखिएगा, अगर ये टाइम आपका अच्छा कर दिया, ढंग से समझाया है, तो वही चीज लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को दबा ले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू, है ना। हैप्पी टीचर्स डे, अरे पार्टी मिलेगा। हाँ, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।